अखाड़ा में इस वक्त की बड़ी खबर, हरीश रावत का कैप्टन पर बहुत बड़ा हमला। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं हरीश रावत, उकसावे में आकर कदम उठा रहे हैं कैप्टन को कांग्रेस ने कई मौके दिए। अमरिंदर को पार्टी ने सम्मान दिया, यह कहना है हरीश रावत का। कैप्टन 9 साल तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस में जारी टोटल सियापा से जुड़ी ये बड़ी खबर। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया, वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन पर आरोपों की झड़ी लगा दी। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि अमरिंदर सिंह कुछ लोगों के उकसावे में आकर इस तरह के कदम उठा रहे हैं। हरीश रावत ने गृह मंत्री अमित शाह से अमरिंदर सिंह की मुलाकात पर भी सवाल खड़े किए। और बहुत अच्छे कदम उठा रही है। अभी उन्होंने 1200 करोड़ रुपए का जिसमें एक्सचेकर पर भार आया है, लोगों के बिजली के पुराने बिल माफ़ किए हैं और जिनके कनेक्शन कट गए थे उनको रेस्टोर किया है। और आज या कल आपको फिर से एक खुशखबरी मिलेगी जिसमें 300 यूनिट तक बिजली सब नागरिकों के लिए, सब परिवारों के लिए फ्री की जाएगी। और उसके बाद जो बालू पर नियंत्रण है पंजाब के सरकार का, उसको हटाया जाएगा ताकि सस्ता बालू लोगों को अपने घर बनाने और निर्माण कार्यों के लिए मिल सके। और बरगाड़ी और ड्रग जैसे मुद्दों पर हम अगले 15-20 दिन के अंदर बहुत ठोस कदम उठाएंगे। और तो इसलिए श्री चैनी पूरी कमांड के साथ सरकार का संचालन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का पूर्ण बहुमत सदन में है, इसलिए भाजपा जो है पूरी कल्पना में न जाए। जी, बार बार प्रेस में ये बयान आ रहे हैं कि ह्यूमिलेशन, और भाजपा के कुछ शीर्ष नेता भी इस ह्यूमिलेशन की थ्योरी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं पहला व्यक्ति हूँ जो सीधे संबंधित है इस ह्यूमिलेशन की थ्योरी से, क्योंकि मैं खुद 73 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं नहीं समझता कि मेरे सामने जो घटनाक्रम हुआ है उसमें किसी तरीके से भी श्री अमरिंदर सिंह जी के मान सम्मान में कोई कमी रखी गई है। और जो कुछ किया गया है वो एक प्रकार से उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए और पंजाब में कांग्रेस की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किया गया। एक सेकंड, आपने कांग्रेस जब की बात शुरू की है, ये बदलाव किया पंजाब में, तो ऐसा क्या कारण है कि जो सारे नाराज होकर पर छोड़ रहे हैं? भावुकता में कभी कभी लोग बहुत सारी बातें कर देते हैं, कदम उठा देते हैं। और कुछ मामलों में श्री सिद्धू जी की भावनाएं से हम अवगत हैं और कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिसमें पंजाब को लेकर के जो उनकी भावनाएं हैं उनके साथ कंप्रोमाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि चीज़ों को समझा है और उनकी और मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई है और वो बातचीत आगे बढ़ेगी। और स्थानीय स्तर पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब में ही पंजाब कांग्रेस इस मामले का समाधान निकाले। देखिए, जब बातचीत हुई है तो कुछ बातें आगे बढ़ी हैं और जब वो किसी कंक्लूजन पर आ जाएंगे तो आप सबसे पहले होंगे जिनको खबर की जाएगी। आपकी सलाह क्या है? मैं आपकी सलाह को मानूं। मैंने कहा जो आपकी सलाह है
मैं उस सलाह के अनुरूप आचरण करूंगा। आप रोज हमारी बात मान करके कुछ कहते हैं, कुछ छापते हैं, तो मैं भी एक बार आपकी बात मान लूंगा। आप जो चाहते हैं वो मैं करूँगा। उत्तराखंड में फोकस करेंगे, पूरा कांग्रेस को छोड़कर आराम से यहाँ पर फोकस करेंगे। बिल्कुल, आखिर मैं जहाँ तक हूँ वो सब उत्तराखंड कांग्रेस के कारण हूँ, तो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रति मेरा प्रथम कर्तव्य है और उसी कर्तव्य के नाते मैं कांग्रेस और राष्ट्र के प्रति। हरीश रावत का बड़ा बयान, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला, कहा आपको 9 मौके दिए गए। अब आपके जो बयान आ रहे हैं लग रहा है कुछ दबाव में आ रहे हैं। सवाल उठाए उन्होंने अमित शाह के साथ हुई मुलाकात पर भी और किस तरह की बयानबाजी सुनने में आ रही है। कहा कि मैं भी 73 साल का हूं। ये ह्यूमिलिएशन की बात जो 2-3 दिन से चल रही है इसके बारे में मैं पूरी तरह से अवगत हूं और ऐसी कोई बात नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस में ही रहना चाहिए था, अलग नहीं होना चाहिए और ना ही उन किसान विरोधी पार्टियों के साथ कुछ काम करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये बात हरीश रावत का बहुत बड़ा बयान, सीधा अटैक कैप्टन अमरिंदर सिंह पर। चंडीगढ़ से जसप्रीत कौर जुड़ रही है और पटियाला में सिद्धू के घर के बाहर से अरुण सिंह हमारे साथ हैं। दिल्ली से नीरज कुमार भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन अरुण, सबसे पहली बात कि ये वही हरीश रावत हैं जिनका अगर हम फ्लैशबैक करें 3 हफ्ते पहले तो इन्होंने कहा पंजाब में चेहरा अमरिंदर सिंह ही है। फिर अगर फ्लैशबैक करें 1 हफ्ता पहले तो कहा कि पंजाब में चेहरा सिद्धू हैं। अब कह रहे हैं कि ह्यूमिलिएशन किसी का नहीं हुआ। अब हरीश रावत जी अपनी साख उत्तराखंड में बचाने के चक्कर में ये सब कर रहे हैं या कहीं ना कहीं अब आला कमान से उनको इशारा मिल गया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमलावर हो जाओ? देखिए आनंद, हरीश रावत स्पेसिफिक सवाल आपने पूछा तो कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 तरह की सोच है। पहली सोच तो यह है कि हरीश रावत प्रभारी के तौर पर नाकाम रहे हैं पंजाब का संकट सुलझाने के लिए। एक प्रभारी का जो काम होता है कि समय से पहले कहीं अगर विवाद पैदा होने वाला है, कहीं इख्तिलाफ है, विरोध है, एक दूसरे को लेकर के हमलावर हो रहे हैं नेता, तो उसके प्राइमरी स्तर पे, शुरुआती स्तर पे ही उसको डिटेक्ट करके उसको डिफ्यूज करना। हरीश रावत हर विवाद जब बढ़ जाता है उसके बाद सीन में आते हैं और इसलिए उस विवाद का निपटारा समय से नहीं कर पाते। कांग्रेस के कई नेता ये कहते हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि हरीश रावत उत्तराखंड के चुनाव की तैयारी पंजाब में कर रहे हैं, यानी पंजाब की क्राइसिस, पंजाब के संकट के दौरान मीडिया का इस्तेमाल वो कर रहे हैं उत्तराखंड के वोटरों को रिझाने के लिए या खबरों में बने रहने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर हरीश रावत की भूमिका को लेकर बहुत सारे सवाल हैं और उनमें से 2 सवाल आपने भी पूछा। जहां तक बात नवजोत सिंह सिद्धू और कल जो उनकी मुलाकात हुई थी सूबे के मुख्यमंत्री के साथ, तो कल तक बहुत हलचल थी यहाँ पर। आनंद, एक बार दर्शकों को जरा दिखाइए कमल देव। आज पूरी तरह से सन्नाटा है, न कोई सुरक्षा कर्मी है और न ही मीडिया का अब जमावड़ा यहाँ रह गया है। नवजोत सिंह सिद्धू कल शाम को जब चन्नी से मुलाकात करके निकले थे तो उनके साथ जो ट्रेजरर थे पंजाब कांग्रेस के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था, वो दोनों गए थे और उनके घर गए थे पंचकुला में डिनर करने। वहां से देर रात लौटे और उसके बाद तब से लेकर अब तक किसी से उन्होंने न मुलाकात की है, न कोई यहाँ पर उनसे मिलने आया है। 1-2 लोग पार्टी अध्यक्ष से मिलने जरूर आए थे कार्यकर्ता, लेकिन उनसे भी उनकी मुलाकात नहीं हुई है। तो चुनाव सामने है, अध्यक्ष अपने आप को एक कमरे में बंद करके यहाँ पर बैठे हुए हैं और चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक लगातार संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को लेकर के, उनके उत्साह को लेकर और आने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या तैयारी हो रही है ये आप बखूबी समझ सकते हैं। पर एक डाउट है अरुण कि नवजोत सिंह सिद्धू अभी पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं कि नहीं है? इस्तीफा वापस लिया जा चुका है कि नहीं लिया जा चुका है? और जिन एमएलएस ने इस्तीफा दिया, जिन ऑफिस बेरर्स ने इस्तीफा दिया, उनका इस्तीफा वापस लिया जा चुका है कि नहीं लिया जा चुका? देखिए आनंद, इसमें जो बात हमने की कांग्रेस के आला कमान के करीबी लोगों से, उनका ये कहना कि इस्तीफा कोई भावावेश में दे देता है या किसी विरोध में दे देता है, जब तक स्वीकार नहीं किया जाता तब तक स्टेटस को बना रहता है, यानी अध्यक्ष वही है, आज भी हैं और जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा तब तक वही बने रहेंगे। इसीलिए आपने देखा कि इस्तीफा स्वीकार करने की कोई खबर नहीं आई। वो तो मैं समझ गया, लेकिन अरुण एक और बात है कि जिसने इस्तीफा दिया उसने इस्तीफा वापस भी तो नहीं लिया, लेकिन उसका इस्तीफा स्वीकार भी तो नहीं हुआ आनंद ना। तो इसलिए ये स्टेटस को है, एक तरह से
वही काम देख रहे हैं अध्यक्ष का आप भी। हालांकि कोई काम ऐसा वो कर नहीं रहे हैं कि जिससे पता चले कि वो एक्टिव है कि नहीं है। वही मैं आपसे कह रहा हूं कि उन्होंने अपना इस्तीफा, चलिए इस्तीफा नामंजूर हुआ या मंजूर नहीं किया गया, लेकिन इस्तीफा वापस भी तो नहीं लिया गया। और यानी आप कह रहे हैं कि सुबह से अभी नीलबंटे सन्नाटा है वहां उनके घर के बाहर, वो अपने आवाज से बाहर नहीं निकले हैं, यानी कि वो कहां पे कार्यरत है, चुनाव सर पर है, आप ही ने कहा। जसप्रीत बताइए, अभी चंडीगढ़ में आप हैं, वहाँ क्या है सूरत हाल, लोगों का क्या कहना है, क्या वहाँ पर काम हो रहा है? अभी चरणजीत चन्नी दिल्ली आएंगे, नवजोत सिंह सिद्धू अपने घर पे बैठे हैं, तो चुनाव सर पे है, काम कौन कर रहा है? बिल्कुल, देखिए आनंद, यही वाजिब सवाल है, क्योंकि अगर हम इस वक्त पंजाब की राजनीति को देखें तो सत्ता में कांग्रेस है, विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है और बगावत भी कांग्रेस ही कर रही है। आपने सवाल पूछा चन्नी का, तो चन्नी यहाँ पर जो पीछे हेलीपैड था वहां से अपने हेलीकॉप्टर से, चॉपर से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए। कुछ देर में वो दिल्ली पहुंचेंगे और हमने उनके आवास पर हम मौजूद थे, अब से कुछ देर पहले हमने स्पेशल कवरेज की थी। जनता वहां पर मौजूद है, काफी लोग मौजूद है, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनको पिछले 4 दिन से मिलने का समय नहीं दिया है। ऐसे में जनता के काम पीछे हो गए हैं और जो कांग्रेस का अंदरूनी विवाद है वो आगे हो गया है। अब बात रही चन्नी के दिल्ली दौरे की, समझिए का 2 घंटे तक चन्नी की सिद्धू से मुलाकात होती है और जिसमें यह कहा जा रहा है कि सिद्धू तो अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, लेकिन सिद्धू कब रूठ जाए किसी को नहीं मालूम। बड़ा अपडेट यह है कि चन्नी जब यहां से रवाना हुए दिल्ली के लिए, उससे पहले एडवोकेट जनरल एपीएस दयोल, जिसके नाम पर सिद्धू को आपत्ति है, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की और इस मीटिंग में क्या बात निकल करके सामने आई है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दिल्ली वो जा रहे हैं, वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। और आप समझिए कि 12 दिनों में चौथी बार दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, यानी कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं 3 दौरे वो दिल्ली के कर चुके हैं और अब चौथा दौरा है। और ये मुलाकात जो कल सिद्धू से हुई मुलाकात है, उससे जोड़कर देखा जा रहा है कि किन मुद्दों पर सहमति बनी है, किन मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है, और क्या जो दागी मंत्री हैं मंत्रिमंडल में उनको बदला जाएगा, क्या एजी को बदला जाएगा, डीजीपी को बदला जाएगा। ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जब चन्नी की हाईकमान से मुलाकात होगी। अब सारा फोकस चंडीगढ़ से दिल्ली आ पहुंचा है। आनंद जी, फोकस पंजाब में होना चाहिए, अब फोकस दिल्ली में हो रहा है और बिल भरा जा रहा है हेलीकॉप्टर पे, हेलीकॉप्टर ट्रिप का। और वहीं हरीश रावत ऐसे ऐलान कर रहे हैं जो कि पॉलिसी ऐलान सरकार की तरफ से पंजाब सरकार में होने चाहिए थे। कहाँ क्या हो रहा है कांग्रेस में किसी को पता नहीं। अरुण और जसप्रीत आप बने रहिए। अब पार्टी की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझ गया है, सिद्धू और सीएम चन्नी में सहमति बन गई है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। पहला सवाल यह है कि मुख्यमंत्री चन्नी और सिद्धू की पहले से तय प्रेस कॉन्फ्रेंस अंतिम समय में रद्द क्यों की गई? दूसरा सवाल यह कि अगर सुलह का फॉर्मूला निकल गया तो सीएम चन्नी सिद्धू से 45 मिनट पहले मीटिंग से क्यों निकल गए? तीसरा सवाल यह काफी अहम है कि मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में सिद्धू और प्रगट सिंह ने क्या चर्चा की? चौथा सवाल यह है कि क्या एक समिति के गठन भर से मुद्दों का हल निकाला जा सकता है? अरुण सिंह के बाद वापस चलते हैं। अरुण, इसमें तो 2-3 सवाल मैं भी जोड़ दूंगा। पहला तो सवाल मैंने यही पूछा आपसे कि देखिए अभी तक रेजिग्नेशन वापस नहीं लिया गया। दूसरा सवाल यह कि वो 2 बुके गए कहां? इतने बड़े बड़े बुके अंदर गए थे, वो गए कहां? और तीसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि अब आगे क्या होगा, चन्नी की चलेगी या सिद्धू की? देखिए आनंद, 3 सवाल आपने पूछे। पहले सवाल का जवाब यह है कि बुके आया जरूर था वहां पर एक टेबल भी लगी थी, उस पर सफेद मेज पोश भी था, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की पूरी तैयारी भी थी, 2 माइक भी लगा दिए गए थे, लेकिन बात उस कदर नहीं बनी कि जिसका ऐलान किया जा सके और इसीलिए चन्नी को दिल्ली तक जाना पड़ रहा है। तो बात बनते बनते बिगड़ी या बात बनी ही नहीं, इस पर अभी सवाल है, संशय है, आशंका है। और इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू जो चुपचाप अपने घर में बैठे हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, तो सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया ऐसा नहीं है। इतना जरूर हुआ है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस आईपीएस को चाहते थे कि उसको डीजीपी बनाया जाए, उनकी तरफ से उसका नाम 10 लोगों के पैनल में शामिल कर लिया गया है, जिसको यूपीएससी को भेजा गया है। तो एक तो ये उनकी आप जीत मान सकते हैं कि उन्होंने इतना करवा लिया। दूसरी बात है चलेगी किसकी, उसके लिए भी एक तरह से देखा जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू सफल हुए हैं ये मनवाने में कि सरकार के फैसले में भी उनका से होना चाहिए।
क्योंकि अगर समन्वय समिति बने, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, तो चरणजीत सिंह चन्नी के फैसले लेने को या जब वो फैसले लेने से पहले चर्चा करेंगे तो पार्टी के अध्यक्ष की राय उनको माननी पड़ेगी कुछ मुद्दों पर, सारे मुद्दों पर नहीं। क्योंकि संकट तो यही था कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी सिद्धू की पूरी बात मान लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो मुख्यमंत्री की होती है उसकी अथॉरिटी पर सवाल उठता है। विपक्ष भी उठाएगा और नौकरशाह भी उठाएंगे कि ये कैसे मुख्यमंत्री हैं कि ये फैसले लेते हैं और प्रदेश के अध्यक्ष उसको बदलवा देते हैं। रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मुख्यमंत्री, इसलिए चन्नी भी ने भी एक स्टैंड लिया था। लेकिन आखिरकार संगठन और सत्ता दोनों अगर मिल के साथ नहीं चलेंगे तो पार्टी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं देखिए, कर लेकिन पाएगी। संगठन यही और मजबूरी सत्ता मिल के केंद्र चले बात अलग है, लेकिन कौन किसकी सुन के चले, अगर इस पर विवाद होने लगे तो फिर दिक्कत है। अभी यहां पर सिद्धू ने कहा मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, लग तो ऐसा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है। चरणजीत सिंह चन्नी की अगर अथॉरिटी को अंडरमाइन कर दिया तो फिर सब यही पूछेंगे कि भाई आपने पहले कहा सिखों को बांट दिया, पहली बात, उसके अंदर भी दलित और जट और अपर कास्ट लोअर कास्ट घुसा दिया, लेकिन वहां पर भी आपने दलित कहकर जिसको बनाया सिख, उसी का भी आप उसी के साथ बेअदबी कर रहे हैं, उसी के साथ आप उसी की अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से फंस गए पेच। अब वहीं पंजाब की कहकता जो कलह कथा जो है ख़त्म नहीं हो रही है। पंजाब के मान मनोबल के दौर के बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज दिल्ली आ रहे हैं। अब खबर है कि चरणजीत सिंह चन्नी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर पंजाब के सियासी हालात पर चर्चा कर सकते हैं। खबर ये भी है कि वो कांग्रेस नेतृत्व के साथ सिद्धू की मांगों पर भी चर्चा कर सकते हैं। पंजाब डीजीपी और एडवोकेट जनरल के बारे में आलाकमान की सलाह पर ही अंतिम फैसला होगा। कल सीएम चन्नी से सिद्धू की मुलाकात जो थी पिछले 12 दिनों में उनका ये चौथा दिल्ली दौरा है। एक और बड़ी खबर है कि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। खबर के मुताबिक शाम 4 बजे ये मुलाकात हो सकती है और खबरों के मुताबिक धान की फसल और खेती कानूनों को वापस लेने पर चर्चा वो कर सकते हैं। लेकिन अगर जसप्रीत मैं आपसे पूछूं अगर पूछूं कि क्या मुख्यमंत्री जो भी अब सवाल लेंगे वो सेंटर आला कमान की रेटिफिकेशन के बाद होगा, तो वो मुख्यमंत्री किस तरह से हुए? इस तरह की कमेटी बनाकर तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और डिफ्यूज किया जा रहा है। देखिए आनंद, यहाँ पर खुद ही कंफ्यूजन है, क्योंकि आप समझिए जब उन्होंने चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वो चौथा उनका दिल्ली दौरा है, और जब मंत्रियों के नाम तय हुए, चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट तय हुई, तो खुद नामों पर राहुल गांधी ने मोहर लगाई। अब चन्नी जनता की समस्या कुछ भूल चुके हैं और आप समझिए कि पूरे एक हफ्ते में जिस तरीके से सिद्धू को मनाने की कोशिशें अब हो रही हैं 3 दिनों से, और एक हफ्ते में जो घटनाक्रम तेजी से बदला है, उसके बाद पूरा फोकस तो है कि एक शख्स को मनाया जाए। जनता के काम पीछे छूट गए हैं। और रही बात हाईकमान की, तो देखिए जब सिद्धू इस बार खफा हुए तो दिल्ली से कोई नेता नहीं आया। दिल्ली से हाईकमान ने एक संदेश साफ दिया कि चन्नी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, मंत्रियों में कोई बदलाव नहीं होगा, ये संदेश तो दे दिया गया। लेकिन देखिए अब सिद्धू को मनाना मजबूरी भी हो गई, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपको याद होगा 2017 में जब चुनाव हुए थे, मोदी लहर थी। मोदी लहर के बावजूद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब जैसे बड़े राज्य को कांग्रेस की झोली में डाला था, और अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। उसके बाद यहाँ पर परिस्थितियां तेजी से बदली। जी, अब यहीं पे फर्क ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी अगर इनसाइडर्स की बात करें तो उनका ये मानना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जब सर्वे कराया गया ओपिनियन पोल, वो 30 से 40% के बीच लटक रहे थे और आम आदमी पार्टी उरूज पे था। जैसे ही चन्नी बने तो कांग्रेस की अप्रूवल रेटिंग 80% हो गई। लेकिन ये कब की बात है? और उससे बीच में ये सिद्धू चन्नी के कलह की वजह से क्या कांग्रेस की गाड़ी फिर से डामाडोल हो रही है? और ये सर्वे करने वाले क्या सही फीडबैक दे रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, जवाब मिलेंगे कि नहीं देखा जाएगा। पर अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पत्रकारिता की